बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे लाली की बुद्धिमानी, जीवन कौशल, स्व जागरूकता, निर्णय क्षमता, प्रभावी संप्रेषण व भावनाओं पर नियंत्रण रखने जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, बुद्धि के बल से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। लाली भेड़ अपने छोटे से बच्चे चिंकी के साथ जंगल में रहती थी। इस बार बहुत दिनों तक बारिश न होने के कारण जंगल के सब तालाब सूख गए थे। केवल जंगल के राजा शेर के तालाब में पानी था। लाली को बहुत तेज प्यास लगी थी। चिंकी भी प्यास के कारण परेशान थी। समस्या यह थी कि शेर अपने तालाब की निगरानी कर रहा था, यानी देखरेख कर रहा था। वहां से पानी कैसे पिया जाए? कुछ सोचकर लाली ने चिंकी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लाली शेर के तालाब के पास गई। शेर वहीं बैठा था। लाली ने शेर से कहा, महाराज की जय हो। आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। आपकी दया के किस्से पूरे जंगल में फैले हैं। क्या मैं आपके तालाब से थोड़ा सा पानी पी लूं? शेर अपनी प्रशंसा सुनकर खुश तो हुआ, परंतु उसने लाली को पानी नहीं पीने दिया। उल्टे वह बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। लाली ने एक बार फिर कोशिश की और बोली, महाराज, आपका भोजन बनना तो मेरा सौभाग्य होगा, यानी मेरी किस्मत की बात होगी। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए और मुझे पानी पीने दीजिए। इस बार शेर मान गया। लाली ने खूब पानी पिया और फिर कहा, महाराज, आप आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। मैं अपने बच्चे को भी ले आती हूँ, फिर आप हम दोनों को ही अपना भोजन बना लीजिएगा। वैसे भी मेरे मरने के बाद संसार में उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लाली की बात सुनकर शेर खुश हो गया। उसने लाली को जाने दिया। उधर लाली ने चिंकी को अच्छी तरह समझाकर तालाब पर भेज दिया। लाली कुछ दूर पहले ही खड़ी हो गई। चिंकी ने भी अपनी माँ की तरह शेर की तारीफ की और पानी पी लिया। इसके बाद अपनी माँ को साथ लेकर आने की बात बोलकर चली गई। लाली चिंकी के साथ आराम से अपने घर चली गई। शेर वहां बैठा उनकी प्रतीक्षा करता रहा, यानी इंतजार करता रहा। तो देखा बच्चों कि कैसे हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। लाली भेड़ कहाँ रहती थी? बाड़े में, जंगल में। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता से इनके उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। जंगल के सब डैश सूख गए थे, तालाब सूख गए थे। अब इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान, पाठ में से आ, ई, बड़ी और ए की मात्रा वाले 3 शब्दों को छांट कर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको समान अर्थ लिखने हैं। बहुवचन लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बहुवचन को आपको लिखना है। पाठ की सहायता से आप उसे लिखिए। भाषा ज्ञान, नाम के स्थान पर आने वाले इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, नाम के स्थान पर कभी कभी हम वह, आप, हम, वे, ये इनका इस्तेमाल करते हैं और अब आपको उन्हें वाक्यों में पिरोना है। नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग अलग खाने में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम वाले शब्द हैं, कुछ काम वाले, जैसे कि भेड़, ये एक नाम वाला शब्द है, और जैसे कि फैलना, ये एक काम वाला शब्द है।
अब यहाँ शब्दों को आपको अलग अलग लिखना है। विलोम शब्द लिखिए, छोटा, बड़ा, दिन, रात। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। जिस प्रकार फिसल में कर शब्द मिलकर फिसल कर शब्द बना है, ऐसे ही शब्दों में कर शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे लाद जमा कर, लाद कर, खरीद जमा कर, खरीद कर। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, किसका भोजन क्या है, मिलान कीजिए। बच्चों जैसे इंसान, इसका भोजन क्या है, थाली में रखा हुआ भोजन। बच्चों इसी प्रकार बकरी, इसका भोजन घास है। बिल्ली, इसका भोजन दूध है। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।